हेलो एवरीवन, हरे कृष्णा। ये मेरा पहला यूट्यूब वीडियो है। सो मैं थोड़ी सी नर्वस हूँ और थोड़ी सी एक्साइटेड भी, बिकॉज़ मैं अपनी सीए जर्नी यहाँ पर पोस्ट करने वाली, जो भी मैंने शुरुआत से फेस किया एंड द रिज़ल्ट, क्योंकि अभी मैं एक सीए हूँ। सो सीए श्रेया गुप्ता हियर। तो बात ना 2018 से शुरू हुई थी, जब मैंने रजिस्टर किया था सीए में। मैंने पहला एग्ज़ाम दिया नवंबर 2018 में अपना सीए इंटर का। आई वॉज अ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट बिकॉज आई completed माई बीकॉम इन 2017. सो आई एंटर्ड एज अ डायरेक्ट एंट्री स्टूडेंट इन चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। सो पैशन तो बहुत टाइम पहले से ही था, जब मैंने 11th में कॉमर्स लिया था, which was against my parents and my family, because they were assuming like I would be taking maths and science and all. Basically बचपन से they were like you will become a software engineer. So I was so sorted about that. But one fine day एक टीचर है, I will quote her name, नयन भट्ट मैम, उन्होंने हमारी काउंसलिंग करी थी। तो बिफोर चूजिंग आवर स्ट्रीम शी जस्ट केम एंड उन्होंने थोड़ा सा मुझे बताया, क्लास में थोड़ा क्या बताया कि अकाउंट्स में क्या क्या रहेगा, आपको क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। एंड शी टोल्ड मी अबाउट चार्टर्ड अकाउंटेंसी कोर्स। सो आई वॉज एक्चुअली, मतलब मैं क्या बोलूँ, बट मैं थोड़ा सा इंटरेस्टेड हो गई। मैंने अपनी स्ट्रीम स्विच कर ली, विच वॉज अगेंस्ट माई पेरेंट्स विल। एंड एक्चुअली हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं स्कूल में, तो स्कूल में मुझे ना साइंस स्ट्रीम मिली थी, बट मैंने कॉमर्स स्ट्रीम ले ली। और उस टाइम पे लोगों की ऐसी सोच थी कि कॉमर्स स्ट्रीम वो लोग लेते हैं जिनका थोड़ा सा मतलब होता है कि हाँ कम है किसी भी तरीके से, बट ऐसा होता नहीं है। तो मैंने ले ली। फिर जैसे जैसे मैंने तो मैनेज किया इसको। फिर जब फर्स्ट कंपैरेटिव एग्ज़ाम्स हुए, तो तब मैंने अपने पेरेंट्स को थोड़ा कन्विंस कर पाई कि हाँ मैं अच्छा कर रही हूँ इसमें और मुझे ये पसंद है, तो मैं यही परस्यू करूँगी आगे। फिर जैसे जैसे मैंने 12th क्रॉस किया, आई वॉज अ टॉपर देन। फिर उसके बाद अब टॉपर होने के बाद तो भाई आसमान पे ही होते हैं कि नहीं भाई हम सब कर लेंगे। फिर मैंने एडमिशन लिया नेशनल पीजी कॉलेज में फॉर परस्यूइंग माई बीकॉम। वहाँ पर मैंने कोशिश करी कि मैं अपना पढ़ाई जारी रखूँ सीपीटी वगैरह के लिए, बट मैं किसी भी वजह से नहीं कर पाई। तो फिर मैंने उस टाइम के लिए ये सीए ड्रीम को ड्रॉप किया कि मैं कंप्लीट कर लूँ अपना ग्रेजुएशन, फिर इसे करूँगी। उसके बाद फिर जब मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो मैंने रजिस्ट्रेशन करवाया था आई गेस इन सितंबर 2017। फिर उसके बाद मैंने पहला एग्ज़ाम अपना दिया सीए इंटर का ग्रुप 1 इन नवंबर 2018 एंड आई क्लियर दैट एग्ज़ाम। फिर मैंने नेक्स्ट एग्ज़ाम दिया इन मे 2019, उसमें मैंने सेकेंड ग्रुप भी क्लियर कर लिया। सो आई वॉज ऑन क्लाउड 9। अब भाई जो बैंड बजी मेरी उसके बाद, फिर मैंने आर्टिकलशिप वगैरह जो भी मैं कर रही थी, वो तो डायरेक्ट एंट्री में तो आप आर्टिकलशिप पहले से ही शुरू कर देते हो, तो सब कंटिन्यू किया। देन आई गॉट माई क्लासेस फॉर सीए फाइनल। और फिर बस मैं 5-6 दिन मुझे लग रहा है मैंने क्लासेस करी होंगी, और उसके बाद लॉकडाउन लग गया। सो मैं वापस आ गई अपने घर एंड आई कुडंट परस्यू माई क्लासेस। सो मैंने फिर उसके बाद फिर सेल्फ स्टडी करना शुरू किया। मैंने पूरी सीए फाइनल की जो पढ़ाई है वो सेल्फ स्टडी से ही करी है, सिर्फ यूट्यूब लेक्चर्स वगैरह लिए। और मतलब मुझे लग रहा है शायद एंड में मैंने आईडीटी की क्लासेस ली थी सीए अक्षांश गर्ग सर से। बाकी मैंने सारा कुछ सेल्फ स्टडी किया था, और प्रतीक जगाती सर से मैंने क्लासेस करी थी यूट्यूब पे ही, जो रिविजन लेक्चर्स डालते थे। तो मैं उनकी रेगुलर स्टूडेंट थी, यूट्यूब स्टूडेंट, नॉट पेड वन। बट मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ उनको। प्रतीक जगाती सर ने मुझे एफआर और एसएफएम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प की। मतलब मुझे लगता है अगर वो नहीं होते तो शायद मैं क्लियर ही नहीं कर पाती। और अभिषेक बंसल सर ने मुझे ऑडिट और लॉ में बहुत 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 ज़्यादा हेल्प किया। एंड डीटी में भंवर बोराना सर। एंड एक लास्ट में एक और सर मिले थे मुझे, कोठारी सर करके, मयंक कोठारी शायद नाम था उनका, मयंक त्रिवेदी, ओके, मयंक त्रिवेदी। उन्होंने मतलब मुझे काफ़ी हेल्प किया। सब मैंने यूट्यूब से ही किया है, सारे उनके रिवीजन वीडियोज़ या मैराथॉन्स ये सब देख करके। और मैंने आकाश कंदोई सर से भी थोड़ा मैराथन वगैरह किया उनका, बट मतलब बहुत अच्छा था, उनका भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। और आईडीटी मैंने अक्षांश सर से करी। और
जो ऑप्शनल पेपर होता है वो मेरा इकोनॉमिक लॉस था, तो वो तो मैनेजेबल था, और कॉस्टिंग मैंने सेल्फ ही करी थी। तो ये मेरा पूरा जर्नी था। मैंने बहुत सारे फेलियर्स फेस किए सीए फाइनल की जर्नी में। पहला अटेम्प्ट मैंने दिया था दिसंबर 2021 में, एंड इन दैट अटेम्प्ट आई स्कोर्ड 95 आउट ऑफ 400। आई स्कोर्ड 95 एंड दैट वाज द बिगेस्ट डिज़ास्टर आई एवर फेस्ड। मतलब वो पहली दफ़े ना मैं फेल हुई थी, जो 12th क्लास में टॉपर, और फिर उसके बाद अच्छा ग्रेजुएशन में भी मेरी परसेंटेज बहुत अच्छी थी, 74% थी, विच इज़ एक्चुअली नाइस फॉर अ ग्रेजुएशन। और फिर मैंने इंटर के भी दोनों ग्रुप एक बार में निकाल लिए, तो थोड़ा सा शायद मैं ओवर कॉन्फिडेंट थी या जो भी कह लीजिए, अभी तक फेलियर फेस नहीं किया था, बट वो पहला चांस था। और इतना गंदा फेलियर, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा, बट हुआ। फिर उसके बाद मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया मई 22 में। उसमें मेरी, मुझे याद नहीं है, शायद 176 थी, ऐसा कुछ था, 176 या 180 कुछ थे। और फिर मैंने नेक्स्ट अटेम्प्ट दिया नवंबर 22 में, उसमें मेरे 193 या 194 मार्क्स थे। आई वॉज पास्ड इन एवरी सब्जेक्ट, बट एग्रीगेट नहीं मैच हुआ। फिर उस अटेम्प्ट में आकर के आई जस्ट गिव अप। मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं बची थी, और बाकी पीछे से प्रेशर्स वगैरह चल रहे थे, थोड़ा बहुत तो रहता ही है। अब नहीं पास हो रहे, अपने को ही ख़राब लगने लग जाता है कि नहीं कर पाएंगे या नहीं, सेल्फ डाउट शुरू हो जाता है बहुत ज़्यादा, डिप्रेशन वाला फेज़ था वो। फिर फाइनली मई 23 में, बाय गॉड्स ग्रेस एंड बाय ICAS ग्रेस, आई कुड क्लियर माय फर्स्ट ग्रुप। फिर नवंबर 2023 में सेकेंड ग्रुप मैंने क्लियर किया, और फिर आया दिन 9 जनवरी 2024। ये दिन ना मैं कभी भी भूलने वाली नहीं हूँ। किसी भी हाल में मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी बड़ा कुछ अचीव कर लूँ, इससे भी ज़्यादा कुछ अगर कभी करने वाली हूँ, वो तो अभी कुछ प्लान नहीं करा अभी मैंने, बट अगर मैंने ऐसा कुछ कर भी लिया ना, बट स्टिल दैट मोमेंट विल बी द बिगेस्ट मोमेंट ऑफ माई लाइफ। और ये मेरी थोड़ा सा जर्नी थी, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया फाइनल्स में, क्योंकि जब आप फेलियर देखते नहीं हो ना, और फिर जब आपको फेलियर फेस करना पड़े, ऐसा लगता है ना सेल्फ वर्थ गिर जाती है। बट हाँ, मैं इस मामले में बहुत लकी थी कि मेरे पेरेंट्स ने, मेरे फ्रेंड्स ने मेरा बहुत सपोर्ट किया। मतलब दे वर लाइक कि नहीं तू कर, तुझे कोई दिक्कत नहीं है, हमारी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो बस कर। इवन मेरे पेरेंट्स, मैं आपको बताती हूँ, 9 जनवरी को जब मेरा रिज़ल्ट आया, तो मैंने मतलब इतना फेलियर वगैरह देख करके ना मैं बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड रहने लगी थी, तो मैं अपना रिज़ल्ट नहीं देखती थी। तो मेरे भाई ने मेरा रिज़ल्ट, मतलब हमेशा वो ही देखता था, तो मैंने उसको बोला देख। अब उसने लैपटॉप अपनी साइड कर लिया, और वो बस देख रहा था रिज़ल्ट। जब उसने डाला, उसके बाद वो लैपटॉप बंद करके बैठ गया। तो मेरे पेरेंट्स बोला कि चलो कोई बात नहीं, हम लोग ये सोच रहे थे कि नहीं हुआ है मेरा। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कोई आ रहा है, सॉरी अभी आती हूँ। हाँ, तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम करेंगे अब, क्योंकि मम्मी पापा भी बोल रहे थे कि कोई बात नहीं। और मतलब उसने 2-3 मिनट का ना पॉज लिया, और किसी को कुछ नहीं बताया कि मैं पास हो गई हूँ। फिर जब वो रोना शुरू किया, कह रहा है दीदी पास हो गई। अरे जो रोए हैं हम फूट करके। मैंने अपने पापा को कभी हग नहीं किया था, उस दिन मैंने उन्हें हग किया। जिस तरीके से वो कूद करके हंस रहे थे, खुश हो रहे थे, वो मोमेंट मैं कैप्चर नहीं कर पाई, क्योंकि मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, रिज़ल्ट रिएक्शन वीडियो बनाऊँ, तो वो मैंने नहीं कैप्चर किया। बट जिस तरीके से वो जंप कर रहे थे, मैंने देखा, लिटरली ही जंप्ड। मैंने इतना खुश उन्हें कभी भी नहीं देखा। मतलब आई हैड टीयर्स इन माई आइज़। मैं आधे 1 घंटे तक वहीं बैठ कर रोती रही। फिर मैं अपने कान्हा जी को, जिन्हें मैं सबसे ज़्यादा मानती हूँ, क्योंकि उन्होंने ही मेरा पूरी जर्नी में इतना ज़्यादा सपोर्ट किया है। मुझे कोई भी प्रॉब्लम होती है, एट द एंड मुझे पता है मुझे उन्हीं के पास जाना है। मैं किसी से भी बोलूँ कुछ नहीं होना, सारे सांत्वना देंगे मुझे, एंड विच विल नॉट हेल्प एट एनी कॉस्ट। तो मैं सीधा उनसे ही बात करती थी। फिर मैं उन्हीं के पास गई, मैंने उनको बोला थैंक यू, और बाकी रोई, बहुत रोई उस दिन मैं। फिर सबके कॉल्स आने लगी। फिर दिमाग में था, मैंने एक बार कभी ड्रीम देखा था, ऐसा सोचा था कि मैं ना फर्स्ट फ्लाइट ना अपनी कॉन्वोकेशन की लूँगी। उसका सपना सच होने वाला था। अब मैं सीए बन चुकी थी, अब मेरे नाम के आगे वो 2 अक्षर ना लग चुके हैं।
फिर मैं कान्हा जी का आशीर्वाद लेकर के मंदिर वगैरह गई। फिर उस दिन जो भी सेलिब्रेशन हुआ, मेरे पेरेंट्स ने, मेरे बड़े चाचा, मतलब उनको मैं अपना रोल मॉडल समझती हूँ, क्योंकि वो मेरी फैमिली में शायद सबसे ज़्यादा किसी ने अगर कुछ अच्छा देखा है तो वो ही है। और उन्होंने ही मेरे लिए एक तरीके से ये पूरा पाथ बनाया था। जब मैं फंसी, मैंने सिर्फ उन्हें बोला। बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किया उन्होंने। वो मेरे छोटे चाचा, वो हमेशा मेरे किसी भी डिसीजन में हमेशा साथ चलने के लिए तैयार। कभी एग्ज़ाम देना है, कभी कहीं ले जाना है, कभी कोई काम है, कभी कोई नोट्स चाहिए, ही इज़ ऑलवेज देयर फॉर मी। मेरी पूरी फैमिली बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्टिव रही है। उसी बीच में मेरा एक छोटू सा कज़न हुआ, तो वो भी मेरे लिए बहुत लकी रहा। मैं ये ओवरऑल कहूँगी कि ये मेरी अकेले की जर्नी नहीं है, ये मेरे पूरे परिवार की जर्नी है, जिन्होंने मेरे साथ में कभी सपना देखा था कि मेरी बेटी कभी ऐसा करे, कि मेरी बेटी, मेरी बहन, मेरे भाई बहन, उन लोगों ने भी मेरा बहुत 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 ज़्यादा सपोर्ट किया। मैं अपने घर की सबसे बड़ी लड़की हूँ, तो थोड़ी जिम्मेदारियाँ भी थी, बट बहुत बहुत ज़्यादा खुश हूँ। और अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने कैसा बोला, ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है। मैंने कभी भी आज के पहले कभी कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है, ये बस थोड़ी सी कोशिश है। अभी मैं जो आपको वीडियो दिखाने वाली हूँ वो मेरा कॉन्वोकेशन का वीडियो है। मैंने उसमें शुरुआत में थोड़ी सी फ़ोटोज़ वगैरह डाली हैं अपनी जर्नी की भी, एंड दैट विल कंक्लूड विद माई कॉन्वोकेशन क्लिप। सब कुछ है उस वीडियो में, आप देखिएगा उसे और शायद आप कभी रिलेट कर पाएँ अपनी किसी जर्नी से। मैं ये नहीं कह रही कि मैं सिर्फ CA को ही रिलेट कर पाऊँगी, ये किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम या किसी भी तरीके की कोई अपनी लाइफ में कोई स्ट्रगल फेस कर रहा है, ये उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंस्पिरेशनल हो सकता है। आपको शायद थोड़ी बहुत मोटिवेशन मिलेगी इससे, क्योंकि मैंने अपनी लाइफ में फेलियर्स तो देख लिए, कुछ ना कुछ उनसे सीखा भी है। तो मैं आगे भी ये वीडियोस जारी रखूँगी, कुछ ना कुछ सजेशंस या कुछ, अगर आपको कोई टिप्स चाहिए कैसे मैंने किया, कैसे अपना सेल्फ स्टडी से किया, मैंने इंटर भी सेल्फ स्टडी से ही किया था, कैसे निकाला मैंने, तो आप उसको देखिएगा और बस कमेंट्स में मुझे बताइएगा। एंड डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड ओवर टू द वीडियो। बस थैंक यू सो मच। हेलो गाइस, अब ये मेरी जर्नी शुरू हो रही है फॉर माई कॉन्वोकेशन। सो हम कैब से निकले हैं फॉर इंदिरा नगर। बारिश हो रही है हल्की हल्की सी और मौसम बहुत सुंदर था, पर थोड़ा सा ट्रेजेडी हो गई थी। मेरी मम्मा अपना आधार कार्ड ढूंढ रही थी, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड थे हम, बट फिर हमने कहीं से तो जुगाड़ कर लिया, आधार तो हमें मिल गया। ये तो मुझे लगता है शायद इंडियन पेरेंट्स का रहता ही है, कुछ ना कुछ तो निकलने के बाद ना भूलेंगे ज़रूर। इट्स लाइक काला टीका, कुछ तो गड़बड़ होना बनता है। एंड लुक एट दिस फेस, इस आदमी को ना आप ऐसे ही देखोगे थ्रू आउट द वीडियो, इसका एक ही एक्सप्रेशन रहेगा। अब हम मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं, यहाँ से हमें जाना है एयरपोर्ट, CCS एयरपोर्ट। सो ये मेरी पहली फ़्लाइट होगी, मेरी फैमिली की पहली फ़्लाइट होगी। सपना देखा था कभी कॉन्वोकेशन में जाऊंगी तो फ़्लाइट लूँगी, वो पूरा हो गया कान्हा जी की और पेरेंट्स की कृपा से और ICI की कृपा से। सो यहाँ हम मेट्रो का वेट कर रहे हैं। मम्मा समझाती हुई कि ये येलो लाइन है, इसके पीछे रहना है हमें। शी इज़ रियली वेरी एक्साइटेड, और आप ना थ्रू आउट द वीडियो समझ जाओगे वो कितनी इनोसेंट है। हमारी मम्मी आना इस जनरेशन की, मतलब ये जनरेशन ना, इनोसेंट मम्मीज़ की लास्ट जनरेशन है, एंड शी इज़ वन ऑफ देम। सो हमारी जर्नी शुरू हो रही है मम्मा, और आई एम सॉरी मैडम, आपकी सोते हुए वीडियो बन गई है, बट आई कुडंट हेल्प इट, आई एम सो सॉरी। ये पापा भाई। एंड नाउ हम लेट हो गए हैं एयरपोर्ट के लिए। ये हमारी पहली फ़्लाइट है
और हम सिर्फ 2 घंटे पहले निकले हैं एंड वी आर लेट। गनीमत रही जो भाई ने पहले से ही वेब बोर्डिंग कर ली थी, वरना हमारी फ़्लाइट छूट जाती, पहली फ़्लाइट। और ऐसा एक्सपीरियंस सच्ची भाग भाग के फ़्लाइट अटेंड करी है हमने। और ये जो आप वॉच देख रहे हो ना, वॉच और फ़ोन के तो किस्से ही अलग हैं भाई। कुछ गड़बड़ होती है ना तो ऐसा लगता है एक के बाद एक गड़बड़ी होती है। हमने अपना सामान रखा एक ट्रे में एंड दैट पास्ड ऑन टू दैट सिक्योरिटी चेक, और उसके ऊपर और ट्रेज आ गई, हमारा सामान ही गायब हो गया। एंड वी वर लुकिंग फॉर आवर फ़ोन्स, ना फ़ोन मिल रहे हैं, ना वॉच मिल रही है, नथिंग, सभी के। फिर किसी तरीके से हमने अपने फ़ोन ढूंढे, वॉच ढूंढी वहाँ के सिक्योरिटी चेक से ना। अभी सब ठीक है, बट थोड़ा सा ट्रेजेडी होते ही जा रहा था, तो डर लग रहा था कि सही सलामत पहुँच जाएं हम हमारे कॉन्वोकेशन वेन्यू पे। थोड़ा सा मेरी आवाज़ गड़बड़ है क्योंकि मेरा गला ठीक नहीं हो रहा एंड आई डोंट नो व्हाई, सो प्लीज़ बेयर विद इट। अब हम फ्लाइट के अंदर आ चुके हैं एंड वी आर रेडी फॉर सेटलिंग डाउन। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था इंडिगो का, थैंक यू इंडिगो। अब पहली फ़्लाइट है तो हर चीज़ रिकॉर्ड बनी तो बनती है। सो मैं बस यूं ही अपना कैमरा लेकर के बस घूम रही थी इधर उधर, कुछ तो रिकॉर्ड कर लूँ। एंड हैप्पी फेसेस एंड मामा। मम्मा से ना खुशी छुपाई नहीं छुप रही, शी इज़ क्यूट। और ये मैं हूँ, थोड़ा सा एंगल गड़बड़ आया है बट इट इज़ हाउ इट इज़। ये हमारा प्लेन है, अभी फ्यूलिंग हो रही है इसमें, सो जल्दी ही हम यहाँ से निकलेंगे। टेक ऑफ के टाइम पे हल्का सा वो अजीब सा लगा था, बट ओवरऑल इट वाज अ वंडरफुल जर्नी। टिकलिंग सी फीलिंग थी एक्चुअली, बट ये मैडम हमें समझाते हुए, इंस्ट्रक्शंस देते हुए, एंड शी वाज सो स्वीट। ऑल द अटेंडेंट्स वर रियली वेरी क्यूट, दे वर ऑल सो स्वीट and well mannered. So thank you so much Indigo for the seamless experience of our first flight. Thank you for being our partner. अब हम यहाँ मेट्रो स्टेशन पे आ गए हैं। I guess this is not a metro station, we are on the airport. Yeah, we are heading towards metro station. Yeah. ये दोनों आगे ही चले जाते हैं, हम हमेशा पीछे रह जाते हैं। धीरे 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 मम्मा के साथ आती हूँ हमेशा मैं। हम मेट्रो स्टेशन आ गए हैं एंड सच्ची ये ना दिल्ली मेट्रो ना लखनऊ मेट्रो से बहुत डिफरेंट है। फॉर द फर्स्ट टाइम थोड़ी सी कंफ्यूजिंग थी, बट ओवरऑल इट वाज अ नाइस एक्सपीरियंस। मम्मा कुछ तो देख रही हैं, एनालाइज करने की कोशिश करते हुए। पापा भाई हमने ना इतने एस्केलेटर चढ़े उतरे ना इस जर्नी में, क्या बताऊँ, मैं बोर हो गई सच्ची। सो अभी हम आ गए हैं दिल्ली, न्यू दिल्ली। ये न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। अब हम रूम सर्च कर रहे थे। एक्चुअली हमने पहले देखा था, बट शायद यहाँ पर आकर के भाई और पापा का माइंड चेंज हो गया था, सो वी जस्ट स्विच्ड। हेलो दिल्ली। और एक और ट्रेजेडी होनी बाकी थी मेरी लाइफ में। तो कॉन्वोकेशन के पहले मैं गिर गई और मेरे पैर में मोच आ गई, बट नेक्स्ट डे मुझे साड़ी भी पहननी थी और हील्स भी।
देखते हैं कैसे पहनती हूँ। सो अभी हम निकले हैं रूम से, जनपथ जा रहे हैं, कनॉट प्लेस। वहाँ से आकर के हम हल्दीराम्स गए। यहाँ पर ना मेरी फ्रेंड मिली मुझे, बचपन की दोस्त, बचपन की पहली दोस्त, शायद वो पहली ही थी जिसे मैंने दोस्त बनाया था। हम चड्डी बड़ी थे। सो वो यहाँ पे काम करती है साकेत में, एंड शी केम हियर टू विजिट। थैंक यू प्रिया। फिर हम वहाँ से बंगला साहिब गुरुद्वारा गए, एंड दिस इज़ द मोस्ट सरियल प्लेस। इतना सुकून, इतनी शांति, इतना पीस, आई लव्ड इट। ये मम्मी पापा को समझा रही है कि कल हमें कैसे मेट्रो स्टेशन वगैरह लेना है, देखना है जाने के लिए, बिकॉज़ हमारा जो इवेंट है वो कौशाम्बी में है, गाज़ियाबाद में। अभी हम वापस जा रहे हैं। ये बीच में एक मंदिर पड़ा था, तो आई जस्ट थॉट ऑफ रिकॉर्डिंग इट। प्रिया निकल गई है अपने रूम के लिए। थैंक यू सो मच प्रिया फॉर कमिंग। बहुत मज़ा आया उसके साथ। बचपन के दोस्त मिल जाते हैं ना तो अलग ही फीलिंग होती है, और 4 चाँद लग गए मेरे इस ट्रिप को उसकी वजह से। अब ये नेक्स्ट डे हम रेडी होकर के आ गए हैं। अभी फाइनल लुक आपको मिलेगा देखने को थोड़ी देर में। सो वी आर इन द मेट्रो। मम्मा कुछ कह रही है शायद। एक्चुअली क्या है ना, हम बहुत जल्दी जल्दी में निकले थे तो हमने कुछ खाया नहीं था, और मम्मा को सच्ची बहुत ज़ोर से भूख लगी थी। तो आई गेस शी वॉज आस्किंग फॉर सम फूड, क्योंकि बैग में रखा हुआ था वो। एंड नाउ अब हम आ गए हैं गाज़ियाबाद, कौशाम्बी। सो अब हमारा वेन्यू आने वाला है। बी रेडी गाइस, वी आर ऑन आवर वे टू रैडिसन ब्लू। ये हमारा वेन्यू है, एम्बर हॉल। सो यहाँ पे हमारी कॉन्वोकेशन होनी है, एंड दिस वाज सो ब्यूटीफुल, आई रियली लाइक्ड इट। सो ये हमारा एंट्रेंस है, एंड जहाँ चेयर्स पड़ी हैं वहाँ पे हमारा कॉन्वोकेशन होना है, एंड दिस इज़ द मेन हॉल। हम आ गए हैं। मैं काफ़ी जल्दी पहुंच गई थी, बिकॉज़ यहाँ पे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे था शायद। सो अब यहाँ पे सारे के सारे अपने ड्रीम मोमेंट के लिए रेडी हो रहे हैं, और यहाँ मम्मा और पापा भाई का वेट कर रहे हैं। वो कहीं गया था, सो वी वर वेटिंग फॉर हिम। सारे ही इतने खुश चेहरे। सो अब मम्मा मुझे रेडी कर रही है, एंड शी वॉज फीलिंग सो प्राउड। एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है वो, बस शी इज़ सो हैप्पी एक्चुअली। और ये सो स्कार्फ है। एक्चुअली हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम इसे कैसे पहने। अभी देखिएगा मम्मा कैसे पहना रही है मुझे। हाँ, दुन्नी बना दो मुझे। बट थोड़ा सा टाइम लगा हमें इसे फिक्स करने में, बट वी डिड इट। मम्मा ने हेल्प करी मेरी, एंड कर लिया हमने। नाउ इट्स टाइम for the degree, for which I really very much worked hard, and I'm really very grateful for this. सारी चलो अभी ना हम ये ब्रेकफास्ट करने जा रहे हैं। ब्रेकफास्ट का अरेंजमेंट काफ़ी अच्छा था, एंड इट वॉज फॉर पेरेंट्स एज वेल। सो अच्छा था। सारे ही रेडी हो रहे हैं अभी। ये तीनों बैठे हुए हैं, ये सारे नए सीएज हैं सारे के सारे।
एंड उनके पेरेंट्स, हैप्पी फेसेस। सो ये हमारा कॉन्वोकेशन हॉल है। इतनी सारी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एट वन प्लेस। शी इज़ माई फ्रेंड अंजलि अग्रवाल, सॉरी CA अंजलि अग्रवाल, एंड शी इज़ ऑल्सो माई फ्रेंड CA सौम्या गर्ग। सो हमने बहुत सारी मस्ती करी, बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक करी, वो मैं बाद में आपको और शेयर करूँगी वीडियोज़। अभी के लिए तो आई जस्ट डिसाइडेड टू पुट ऑल द वीडियोज़ इन वन फ्रेम। सो ये सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अपनी बारी का इंतज़ार करते हुए, और ये इसकी मस्ती नहीं ख़त्म होती। सारे के सारे बहुत 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 खुश हैं और बहुत ही इम्पेशेंटली वेट कर रहे थे, बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे अपने नाम का। एंड दिस इज़ मी। बड़ी मुश्किल से मैंने इस कैप को एडजस्ट किया था अपने सिर पे, बार बार गिर जा रही थी। सो वेलकम टू ICAI एज अ मेंबर। सो आवर मोटो and my membership degree certificate for which I worked really hard। ये हमारी ओथ है। And this moment जब नाम बुलाया गया ना, लिटरली गूज़ बम्स आ रहे थे। And I was full of emotions I couldn't control। इतनी खुश थी ना कि खुशी के आंसू रुक नहीं रहे थे। और मेरे पेरेंट्स को देखिए, ये खुशी के लिए ना पता नहीं कितने ही लोगों ने कितनी ही रातें अपनी कुर्बान करी हैं। एंड टू लिव दिस मोमेंट आई फील प्रिविलेज्ड। और मैं अपने सारे ही टीचर्स और जितने भी लोगों ने मेरी इस जर्नी में हेल्प करी है, किसी भी तरह से, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रिया अदा करती हूँ। और स्पेशली जो शुक्रिया अदा करना चाहूँगी वो CA संतोष सर का और CA आशीष पाठक सर का। और ये मैं एक और बार गई थी अलोन, फिर मेरे पेरेंट्स को भी बुलाया। सो 2 बार कॉन्वोकेट हो गई ना। ये मैं पैर छू रही थी सर के ना, तो उन्होंने मुझे पैर छूने से मना कर दिया, बोले लड़कियां हमारे यहाँ पैर नहीं छूती। तो दिस इज द मोमेंट। CA श्रेया गुप्ता। और हम ये जस्ट कर रहे हैं, हमने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, और ये वीडियो बस इस मोमेंट का ना मैंने सपना देखा था हमेशा से। अब ये हमारा खाना रेडी है। सो ये सारे खाने के लिए तैयार। और ICAI जब भी कोई इवेंट करता है ना, खाना इज़ रियली वेरी वेरी गुड। मतलब मैंने ओरिएंटेशन भी किया अटेंड, एंड दैट टू वाज रियली वेरी गुड। एज अ मेंबर ना बहुत मस्त लगता है। स्टूडेंट लाइफ में थोड़ी बहुत ऊपर नीचे चलती है, बट जब से मैं ICAI की मेंबर बनी हूँ ना, एक के बाद एक ट्रीट दे रहा है मुझे ICAI। थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग। बस ये है कि थोड़ा सा ना लाइन में लगना पड़ता है हर चीज़ के लिए। खाने के लिए लाइन में लगना था, बिकॉज टोकन थे, और टोकन ना सिर्फ 3 ही थे मेरे पास, 1 फॉर मी एंड 1 फॉर पेरेंट्स, 2 फॉर पेरेंट्स। तो मेरे भाई जो है, जो लटक के गया था मेरे साथ, उसने मेरे ही कूपन में खाना खाया। बट लाइन देख रहे हैं आप कितनी लंबी लगी हुई है। ये ना एक जगह पे ही चुक जाते हैं हमेशा। ये जो लाइन लगवा देते हैं ना, पूरा मोमेंट ख़राब हो जाता है। बट कोई ना, इसका कोई और ऑप्शन भी नहीं है ना, मैनेज भी तो करना है ना। सो आई अंडरस्टैंड। बट खाना वॉज रियली वेरी डिलीशियस। सब कुछ बहुत 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 अच्छा था।
एंड वी हैव द बेस्ट मेमोरीज ऑफ आवर लाइफ। अब थोड़ी बहुत वीडियोस भी बनानी है, थोड़ा सा ट्रोल कर लूँ। इतना मुड़ मुड़ कर देख रही हूँ ना मैं, क्या बताऊँ। और ना ये जो वीडियोस है ना, मेरा भाई जल्दी बनाता नहीं है, बट उस दिन ही वाज लाइक तू आज बनवा ले वीडियोस जितनी बनवानी है तुझे। उस दिन उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, कहता मैं तेरे से बदला लूँगा बाद में। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो कितना भी अच्छा दिन हो पर वो ख़त्म तो होता ही है, तो अच्छा और बुरा दोनों है। सो आई विल टेक दैट इन अ पॉजिटिव वे। हमारी कॉन्वोकेशन हो गई है, आई हैव बीन कॉन्वोकेटेड। सो ऑफिशियली इट्स CA श्रेया गुप्ता नाउ एंड दिस नेम इज़ सो गुड। और ये मतलब मेरे दिन में ना 4 चांद लगाने के लिए बहुत लोग आए। मेरी फ्रेंड आई और ये मेरे सर हैं, मेरे और मेरे भाई दोनों के ही सर हैं ये। अनिल सर, इन्होंने हमें बचपन में पढ़ाया है एंड इनसे अच्छा टीचर आई गेस बहुत ही मुश्किल से मिलेगा। एक अनिल सर हैं मेरी लाइफ में और एक बचपन में थे मोनू सर। ये 2 टीचर्स ने ना बहुत बड़ा रोल प्ले किया है मेरी लाइफ में। डिसिप्लिन क्या होता है ना, मैंने सीखा है इनसे। और ये सर ने तो बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रगल किया है अपनी लाइफ में, तब आज ये यहाँ पे बैठे हैं और बहुत ही डाउन टू अर्थ है। ये बांसुरी बजा रहे हैं जो कि इनका शौक़ है। इसे ये परस्यू तो नहीं कर पाए बट स्टिल ही लव्स टू डू दिस। नॉलेज भी काफ़ी ज़्यादा है ना, अब ये नॉलेज बांट रहे हैं हमें। और ये बहुत ज़्यादा स्वीट है, बहुत ज़्यादा स्वीट। लिटरली इनकी बातों में ना खो जाते हैं हम, इतने प्यार से बोलते हैं। सो अब हम यहाँ से निकल आए हैं। सर के साथ हम अक्षरधाम टेम्पल भी गए थे बट वहाँ पे फ़ोन अलाउड नहीं है, तो कोई वीडियो नहीं है मेरे पास। बट द टेम्पल वॉज रियली वेरी सरियल, इतना सुंदर। अब हम वापस निकल रहे हैं नेक्स्ट डे। सो बस बाय बाय कहने का समय आ गया है। बस जल्दी ही हम दिल्ली से रवाना हो जाएंगे। और ये वीडियो मैंने बीच में इसलिए डाली है बिकॉज दिस वीडियो इज़ रियली वेरी स्पेशल फॉर मी, क्योंकि ये वीडियो मेरे पापा ने रिकॉर्ड करी थी। एक्चुअली जो पेरेंट्स हैं ना, CA जो हैं, उनके पेरेंट्स को अलग रूम में रुका गया था, तो वहाँ पे पापा ने स्क्रीन पे रिकॉर्ड करी थी अपने फ़ोन से। सो वीडियो ये बहुत स्पेशल है मेरे लिए। ऑल्दो वो बाद में आ गए थे मेरे साथ भी, बट पेरेंट्स ना अपना प्यार इसी तरह ज़ाहिर कर पाते हैं। बहुत मुश्किल से ही ऐसा होता है कि किसी के पेरेंट्स, इंडियन पेरेंट्स, गले लगे। सो दिस इज़ द वे। थोड़ी मस्ती बनती है एंड नाउ वी आर लीविंग। सो अब हम आ गए हैं स्टेशन पे। जो गलती हमने फ़्लाइट के टाइम पे नहीं की थी वो हमने यहाँ नहीं करी, बट वो नहीं करी क्या, मैं बहुत पहले आ गई थी स्टेशन पे। पापा मुझे बहुत जल्दी ले आए, तो थोड़ा वेट करना पड़ा हमें स्टेशन पे, बट कोई ना, चलता है। और ये दोनों अभी भी आगे ही चल रहे थे। सो हमने वापसी करी तेजस से एंड विच वॉज़ रियली वेरी वेरी गुड। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है। मैं अभी आगे आपको शेयर करूँगी हमें क्या क्या मिला खाने के लिए। सो द एक्सपीरियंस वॉज रियली गुड। ये मैं हूँ। फिर मैंने थोड़ा बहुत खाने के लिए लिया, वहाँ पे मिलता है खाने को, बट आई वॉज़ नॉट श्योर कि अप टू द मार्क होगा या नहीं। सो मैंने अपने लिए ले लिया। अब ये हमारा खाना है जो मुझे और मेरे भाई को खाना है, और वो ऑब्वियसली हेल्दी नहीं हो सकता। ये बस एक ही एक्सप्रेशन, स्माइल। पापा फ़ोन में लगे हुए हैं एज़ ऑलवेज़। और ये एक और वीडियो, सॉरी गाइज़ मुझे इतना सारा देखना पड़ रहा है आपको, बट क्या करूँ, दैट वाज माय डे। तो मैं ना उसे पूरी तरीके से जीना चाहती थी एंड द ट्रिप वाज रियली वेरी वेरी गुड। मैं ना लाइफ भर से नहीं भूलने वाली। बहुत खुश हूँ मैं। सो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं। बाय बाय दिल्ली।
मैं फिर से आऊँगी जल्दी, और प्रिया मैं तुमसे ज़रूर मिलूँगी आकर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एंड मेकिंग माई डे। आई लव यू। और ये तेजस के अंदर का नज़ारा। सो हमारे पसंद के गाने भी बज रहे थे, तो चेरी ऑन द केक टाइप। और ये बाहर का नज़ारा है। ये अभी फ़ोन में लगे हुए, इसको पता नहीं कितना वो है भाई, दिखता ही रहेगा ट्रेन कहाँ पहुँची कहाँ पहुँची। पहुँच जाएंगे भाई, क्यों इतना परेशान हो। बट ये मॉनिटर करता रहता है ऑलवेज। मम्मा सो गई हमेशा की तरह, पापा भी अभी थोड़ी देर में ही सोने वाले हैं। ये हाई राइज बिल्डिंग्स। सो बाय बाय, फिर मिलेंगे। ये जर्नी मेरे लिए और मेरे पेरेंट्स के लिए, स्पेशली मेरे पेरेंट्स के लिए बहुत यादगार रहेगी। आई गेस मैंने गलत बोला, यादगार रहेगी। ये हम गाज़ियाबाद जैसे ही पहुँचे तो हमें ये स्नैक्स मिले थे। एक्चुअली स्नैक्स क्या, बहुत ही ज़्यादा हैवी था ये तो। देन वी गॉट आवर डिनर भी बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी ट्रेन के खाने को अच्छा, बट दैट वाज रियली गुड। और फिर डेज़र्ट तो बनता है, आइसक्रीम। फिर ये बैग, इसे ना मैं अपने साथ लेकर के घूम रही थी, और ये अपना चेहरा छिपाते हुए, बट उधर दिख रहे हो भाई मामा। और ये मैं अपने आप को निहारते हुए। अब हम आ गए हैं लखनऊ, हमारे शहर। लखनऊ में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं ना, मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं। सो हम आ गए हैं अपने शहर। यहाँ के स्टेशन पे हमेशा इतनी चहल पहल होती है कि लगता ही नहीं है कि दिन है या रात। एंड टू द सरप्राइज़, हमारे चाचा हमें पिक करने आए थे। सो आ गए हम अपने वतन। एंड ये चारबाग स्टेशन है भाई, इतना सुंदर लगता है ये रात में। मैंने रात में इसे कभी भी लाइव नहीं देखा था, तो बहुत बहुत सुंदर लग रहा था हमारा स्टेशन। अब हम वापसी कर रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। बहुत 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 अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा यहाँ पे। अभी हम घर पहुँचने वाले हैं थोड़ी देर में। लो हम आ गए। छोटे चाचा के यहाँ आई हूँ मैं। ये माँ खड़ी थी, छोटी माँ। सो अब इसको तो अनबॉक्सिंग तो बनती है। ये मेरे चाचा हैं, ये मेरे दादाजी हैं। जो अभी दिखा था वो मेरा कज़न है आदित्य। पार्टनर इन नेशन बिल्डिंग फॉर श्योर। एक एक करके सारा सामान निकाला जा रहा है। ये मेरी डिग्री, सब बड़े एक्साइटेड है, जल्दी जल्दी बोलना है। ये मेरे दादाजी हैं। सॉरी, वो ना सो रहे थे, मैं सोकर जगा दिया उन्हें। सॉरी सॉरी। ये हमारी ओथ है। ये मेंबर कार्ड। चाचा उसे निहारते हुए। ही इज़ रियली वेरी हैप्पी एंड इमोशनल। मैं कुछ समझा रही हूँ शायद। ये हाँ, ये मेरा साइन है। बस इतने प्यार से देख रहे हैं मेरे घर वाले मेरी डिग्री को। दे ऑल आर रियली वेरी प्राउड। ये टाई है। ये हैंडकरचिफ एंड दैट इज स्कार्फ। ये सभी बहुत 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 ही सुंदर है। कभी ना कभी तो इसे वेयर करूँगी ही।
अभी मैं ना की रिंग दे रही हूँ। मैं थोड़ा जल्दी में हूँ बिकॉज़ बहुत रात हो गई है और सभी को बहुत ज़ोर की नींद लगी है। एंड दिस इज़ पेन। यही तो हमारा हथियार है। ये बहुत ही क्यूट से बॉक्स में ब्रोच है। ये ब्रोच तो बहुत ही सुंदर है बट ये बॉक्स मुझे बहुत 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 ज़्यादा प्यारा है ये। सारे ही बहुत 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 खुश थे। ये की रिंग है। चाचा पेन को ही निहार रहे थे। सो हम ये ट्रिपलिंग कर रहे हैं। मैं अपने घर जा रही हूँ। अब हम सारे अपने घर जा रहे थे तो चाचा की 2 स्कूटी पे हम 6 लोग। ये मेरा भाई। नेक्स्ट डे मुझे ऑफिस जाना था तो सुबह 5 बजे की मेरी ट्रेन भी थी तो वो मुझे छोड़ने आया था। आई लव यू भाई, आई लव यू। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। मैं छोटी सी जर्नी और शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ में, बस देखिएगा। ये तब का टाइम है जब मैंने सीए इंटर क्लियर कर लिया था और मैं फाइनलिस्ट बन गई थी। और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है मुझे मोटिवेट करते हुए, जो कि वो हमेशा करती है। ये मेरी लाइफ का थोड़ा सा स्ट्रगल वाला फेज़ था। बीबी सर की कॉम्पैक्ट है एज यू नो। ये मेरे भाई दूज की फ़ोटो है। ये वो दिन है जब मैं रेडी भी नहीं हुई थी, मेरा एग्ज़ाम था इसके अगले दिन, इस वजह से मैं रेडी भी नहीं हुई थी। और ये मेरा भाई था। और ये मेरी मार्कशीट है नवंबर 2023 की। फिर ये फ़ोटो तो कोई सीए स्टूडेंट ना खिंचवाए तो थोड़ा सा फीका लगता है। एंड दिस माई ड्रीम केक। इसे तो काटने का भी मन नहीं कर रहा था। सो ये है सीए श्रेया गुप्ता। ये मेरी छोटी सी फैमिली है, इसमें बहुत लोग मिसिंग भी हैं। ये उस दिन की फ़ोटो है जिस दिन मेरा रिज़ल्ट आया था तो ब्रांच पे बुलाया गया था हमें। मेरा भाई भी मेरे साथ में गया था। ही वॉज ऑलवेज़ देयर फॉर मी। ये मेरी नानी के घर का फ़ोटो है जहाँ मैं गई थी सीए होने के बाद। ये मेरा यूथ फेस्ट का फ़ोटो है जहाँ पे मैंने पार्टिसिपेट भी किया था, वॉलंटियर भी किया था एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ स्पेशल 26। ये संतोष सर हैं मिड में। और ये सीए मॉन्क शिवम पलन सर। ऑलवेज़ विल बी ग्रेटफुल टू यू सर। ये भारत महोत्सव में हम लोग गए थे, अच्छा लगा था काफ़ी यहाँ पे भी। और ये मेरे इंटरव्यू के दिन की फ़ोटो है जब मैं अपनी जॉब के लिए इंटरव्यू देने जा रही थी। ये मेरे जॉब के पहले दिन का फ़ोटो है। गाइस वर्क फॉर इट, दिस इज़ रियली वर्थ इट। ये मेरे बर्थडे का फ़ोटो है जिसमें ये हमेशा मेरे साथ रहता है। ये छोटा सा ग्लिम्स मैंने डालने की कोशिश करी है टू शोकेस माई जर्नी। आई होप यू गाइस विल लाइक इट। थैंक यू सो मच। सो ये मेरी पूरी जर्नी थी कॉन्वोकेशन की जो अभी आपने देखी। मैंने पूरा व्लॉग बनाने की कोशिश करी है, थोड़ा सा ट्राई किया है। पहली बार ऐसा कुछ ट्राई करा है मैंने वीडियो वगैरह बनाने का। बहुत बड़ा ड्रीम था जो पूरा हुआ था, तो इतना तो बनता था शायद। आई होप यू गाइज लाइक्ड इट एंड यू गाइज कुड रिलेट विद इट। अगर आपको थोड़ा सा भी रिलेट हुआ इससे तो काइंडली कमेंट, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बीच बीच में थोड़ी बहुत वीडियोस वगैरह डालती रहूँगी, टिप्स एंड ट्रिक्स वगैरह की। आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो डू कमेंट, मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करूँगी। आई नो ये मेरा पहला वीडियो है तो पता नहीं क्या रीच रहेगी इसकी, आई डोंट नो, बट मैं फिर भी प्रे करूँगी कि ये सही ऑडियंस तक पहुँच जाए। वेदर वो सीए कर रहे हैं, सीएस कर रहे हैं, सीएमए कर रहे हैं या किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, दिस विल रियली हेल्प देम। क्योंकि क्या होता है ना, जब हम किसी की अच्छा टाइम देखते हैं ना तो हम उसको थोड़ा सा आइडियलाइज़ करना लगते हैं कि नहीं कभी मेरे साथ भी ऐसा होगा, जो कि मैंने किया था। मैंने अपनी जर्नी में जब मैं बहुत बार फेल हुई वो फाइनल्स में, तो मुझे याद है मैंने सीए नेहा दत्ता को देखा था। वो शायद मैंने मई 23 अटैम्प्ट देने से पहले ही देखा था उनका। जैन या फेब 23 में मैंने उन्हें देखा, पहली बार उनका वीडियो देखा। मैं उनसे इतना रिलेट कर पा रही थी क्योंकि उन्होंने जो अचीव किया, मैं इनिशियल स्टेजेस में शायद मैंने उन्हें देखा था।
मतलब तो मैं वो इनिशियल वाली ऑडियंस में आती हूँ, बट उनसे मैं बहुत रिलेट कर पाती थी, बहुत ज़्यादा रिलेटेबल बातें करती हैं वो जिस तरीके से चीज़ें समझाती हैं, जिस तरीके से साइकिक वो ट्रेड समझ पाती हैं हम लोगों का, वो मुझे बहुत अच्छा लगता था। उनसे मुझे बहुत मदद मिली है। मैं जब भी कभी डिप्रेस्ड होती थी या मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं अभी आगे और क्या करूँ, इतना फेलियर हो गया है, हर दूसरे दिन ना मतलब अपने आप को मोटिवेट करते थे कि हाँ हाँ अब करना है, बस कैसे भी करना है। बट हर दूसरे दिन ऐसा लगता था यार, जब वही किताबें पढ़ रहे हैं हम, वही चीज़ें दिख रही हैं, जब आंसर्स याद आ रहे होते थे तो वो और ख़राब लगता था कि बताओ मुझे आंसर याद है बट मैं पास क्यों नहीं हो रही हूँ। वो आंसर रट गए हैं, दिमाग में चल रहे हैं खुद ही, मतलब मैं कोशिश भी नहीं करी, एफर्टलेसली सब याद है मुझे, बट स्टिल मार्क्स नहीं आ रहे, मैं पास नहीं हो रही। वो लास्ट के 2 अटेम्प्ट्स तो मेरे बहुत ही ज़्यादा ऐसे क्लोज आकर के मैं रुक गई, वो बहुत ही ख़राब था जो मैंने पीछे शेयर किया था। उस टाइम पे मुझे नेहा दत्ता मैम मिली थी एंड आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू हर एज़ वेल, क्योंकि उन्होंने मुझे उस टाइम पे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया था जब मैं बिल्कुल गिव अप करने के कगार पे थी कि मुझसे नहीं हो पाएगा। आई वॉज एक्चुअली लोनली दैट टाइम। बहुत ज़्यादा उन्होंने मेरी हेल्प करी है। मेरे ऐसे मैं अगर गिनाना शुरू करूँ ना तो इतने सारे मेंटोर्स हो सकता है बहुत सारे ऐसे मेंटोर्स होंगे जो छूट गए। जैसे अक्षांश गर्ग को मैंने मेंशन तो किया, बट मैं ये नहीं बता पाई कि भाई उनकी वजह से मैं पास हुई हूँ। आईडीटी इतना अच्छा पढ़ाते हैं वो, मतलब मेरे से उसके बाद मतलब मुझे पता नहीं था कि ऐसा रहेगा या वो, मैं बस इसलिए लिया था क्लास कि मुझे ना लग रहा था कि इतना टाइम सफिशिएंट नहीं है कि मैं सेल्फ स्टडी करके कर पाती, और मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी, तो मैंने बस सिर्फ एक सपोर्ट के लिए उनकी क्लासेस ली थी। बट भाई क्या पढ़ाते हैं वो, लिटरली मैं एकदम शॉक्ड थी कि इतना वास्ट सिलेबस इतनी पतली सी बुक में वो कैसे कवर कर लेते हैं, और उसमें हर चीज़ कवर्ड थी। बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने मुझे पढ़ाया। अगर आपको किसी टीचर से रिलेटेड कोई टिप्स एंड ट्रिक्स चाहिए, कि क्या सजेशन चाहिए कि किस सब्जेक्ट की क्लासेस किस टीचर्स से करनी चाहिए, या किस तरीके की आपकी खुद की पढ़ाई का तरीका है, क्योंकि हर किसी का ना वे ऑफ स्टडी, वे ऑफ एवरीथिंग थोड़ा सा डिफरेंट होता है। हो सकता है किसी स्टूडेंट को ये टीचर अच्छा लगे, बट उसी टीचर को कोई स्टूडेंट ना पसंद करता हो, तो ऐसा नहीं है। टीचर भी गलत नहीं है और स्टूडेंट भी गलत नहीं है, वो समझ में आने का ना क्लिक करना चाहिए वो उस बात। जैसे अभिषेक बंसल के साथ मेरा क्लिक किया, वो तो बहुत ही बढ़िया पढ़ाते हैं। मतलब मैं बस बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ कि मुझे ऐसे टीचर्स मिल गए मेरी लाइफ में। मैं बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल रहूँगी प्रतीक जगाती सर के लिए, अभिषेक बंसल सर के लिए, अक्षांश सर के लिए, आकाश सर के लिए, और अतुल अग्रवाल, अजय अग्रवाल सर की मैंने बुक्स वगैरह रेफ़र करी थी। मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, उन्होंने मुझे गीता और मेडल वगैरह भी दिया है। सो थैंक यू सो मच सर। और मैं अपने चेयरमैन, जो अभी चेयरमैन हैं यहाँ पे लखनऊ की ब्रांच के, सीए संतोष मिश्रा सर, उनके लिए भी बहुत 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 ज़्यादा थैंकफुल हूँ। उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करी है। मैंने यूथ फेस्ट में जो भी किया, अभी वो आप लोगों ने वो भी देखा होगा, वो भी बहुत अच्छा रहा मेरा एक्सपीरियंस। एकदम एंड में ना जर्नी की, जो सीए जर्नी का एंड था ना, वो मेरा बहुत ही बढ़िया रहा। मतलब मैंने सोचा नहीं था कि मैं इस जर्नी में इतना एंजॉय भी कर पाऊँगी। मतलब अदरवाइज़ मैं बहुत ज़्यादा डिसहार्टेंड रहती थी, क्योंकि फाइनल्स में जो भी फेलियर्स फेस करे उसके बाद मैं बहुत ज़्यादा, मुझे लगता था कि यार कितनी मोनोटोनस लाइफ है, बाकी सारे ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, यहाँ घूमने जा रहे हैं, वहाँ घूमने जा रहे हैं, क्लब जा रहे हैं, पार्टी कर रहे हैं, और मैं बैठ के पढ़ रही हूँ, और वो भी वो पढ़ रही हूँ जो मैं 3 बार पढ़ चुकी हूँ ऑलरेडी। तो वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होती थी, बट उस फेस्ट की वजह से मैंने बहुत कुछ गेन किया। ये जो मैं अभी बोल पा रही हूँ, ये भी शायद उसी का रीज़न है, उसी की वजह से है। मैंने वहाँ पर मतलब इनाग्रेट किया था फेस्ट को। एक दिन दोनों दिन मैंने 2 दिन की फेस्ट थी वो, मैंने दोनों दिन इनाग्रेट किया था वंदना से, गणेश वंदना से। सो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ अभी कि मेरी लाइफ में ऐसे मेंटोर्स आए जो हर कदम पे मुझे किसी ना किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे थे। उन्होंने कभी भी इंटेंशनली अनइंटेंशनली मुझे पुश नहीं किया। संतोष सर, आरएल वाजपेयी सर, और पता नहीं कितने ही सर हैं। चलिए अब बहुत सारा बोल लिया है मैंने, ये मेरी पहली वीडियो है, थोड़ा सा प्यार दीजिएगा इसे, और मैं इंतज़ार करूँगी आपके कमेंट्स का। एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग। और अगर आप अभी तक यहाँ तक सुन रहे हैं तो बहुत 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 शुक्रिया। और जितने सीए स्टूडेंट्स हैं, ऑल द वेरी बेस्ट।
और जो CAs हैं भाई, थैंक यू। आप लोगों के किसी ना किसी का वीडियो देख करके बहुत मोटिवेट हुई थी मैं। जिस तरीके का वीडियो मैं अभी बना रही हूँ, इसी तरीके के वीडियोस मैंने देखे। मुझे खुद को लगता था कि नहीं नहीं, लाइफ बहुत अच्छी है इसके बाद, और जितने भी स्ट्रगल्स हैं वो सारे बहुत ही ज़्यादा पेड लगेंगे भाई बाद में, बहुत अच्छा लगेगा। और मैं इतना 100% गारंटी कर सकती हूँ कि थोड़ी सी मेहनत और कर लो, थोड़ा सा और पुश कर लो, फिर ना आगे की लाइफ बहुत अच्छी है। रिकग्निशन में कोई कमी नहीं आएगी। जो ओरिएंटेशन हुआ हमारा CA क्लियर करने के बाद, फिर अभी जो कॉन्वोकेशन तो अलग लेवल थी, वो तो आपने देख ही ली, मैंने शेयर कर दी। बाकी और वीडियोस के लिए आप मुझे कमेंट करना, जो भी थोड़े बहुत आइडियाज़ दीजिएगा कि मैं क्या वीडियोस और लेकर के आऊँ, और मैं धीरे धीरे अपनी जर्नी शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हरे कृष्णा।